सवाल क्या है कि 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, ठीक है, बनी संख्या का योग, का योग है, का योग 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी 2 अंकों की संख्या बनाओ और उसके अंकों को पलटो और पलट कर जोड़ दो, ठीक है, आपस में जोड़ दो, तो योग कितना आया है 99। तो संख्या के अंकों का योग क्या है। तो इसकी ट्रिक है, ट्रिक क्या है देखो, ट्रिक समझ लो पहले। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे 11, ये इसकी ट्रिक है। संख्याओं का योग बटे 11, और संख्याओं का योग कितना दे रखा है 99 ना, तो 99 बटे 11 कितना आ गया 9, आपका आंसर आ गया। ये तो इसकी ट्रिक है। मैं इसका तो बेसिक समझाता हूँ, बेसिक क्या है ना। ये 11 कहाँ से आया ये बता दूंगा, बेसिक समझा दूंगा कि बेसिक क्या है। ये तो है इसकी ट्रिक, ठीक। अब बेसिक समझो इसका बेसिक क्या है। बेसिक ये अगर कहता है आपको संख्या लो कोई भी 2 अंकों की, तो देखो संख्या लिखने का तरीका क्या होगा हमें ये समझना है। जैसे मान लो हमने लिख दी, कोई संख्या लिख दी, मान लो 21 लिख दिया मैंने। अब 21 लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है 10 गुणा 2 प्लस 1। ये 1 क्या है, ये इकाई अंक है, और ये 2 क्या है, ये दहाई अंक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यानी 21 को लिखने का तरीका है 10 गुणा 2 प्लस 1, यानी जितनी भी संख्या दहाई अंकों की होंगी सब में 10 आएगा। कोई भी संख्या ले लो आप दहाई अंकों की, सब में 10 आने वाला है। जैसे आपने समझ लो 45 बोल दिया, तो 45 कौन होगा 10 गुणा 4 प्लस 5, तो 10 तो आने वाला है। इसका मतलब ये हो, अगर आपको संख्या कोई भी दहाई अंकों की बनानी है तो दहाइयों की संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना होगा 10x प्लस वाई, ये इस तरह संख्या बन जाएगी। y क्या है इकाई अंक और x क्या है दहाई अंक, 10 तो रहना ही है 2 अंकों की संख्या में। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये अंक हैं, इनको आप पलट दो, पलट के करो क्या 10y प्लस x हो जाएगा। क्लियर। जब 10x में x जोड़ोगे तो 11x होगा, और y में 10y जोड़ोगे तो 11y होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 11 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई, कोई परेशानी नहीं है। अब ये x प्लस वाई है, इनका जो वैल्यू 99 है, क्या है, तो x प्लस वाई क्या होगा 99 बटे बराबर 9। तो x और y क्या थे, अंक थे, और अंकों का योग क्या आया 9 आया। जैसे आपको एग्जाम्पल और संख्या होंगे, कोई भी 2 अंकों की संख्या बोलो, बोलो कोई भी 2 अंकों की संख्या। जैसे इन्होंने 73 बोली है, तो 73 है, 73 के अंकों को पलटो तो क्या होगा 37। इसको जोड़ो 7 और 3, 7 और 3 10 और 1 110 आ गया। अब इस 110 में 11 का भाग करो, 11 दशाएं 10 आ गया, और 7 और 3 जोड़ो तो कितना आता है 10 ही तो आता है। कोई भी 2 अंकों की संख्या बोलो। 73 को दोबारा समझाएं। मान लो 73 है, 73 को पलटो क्या बनेगा 37, इनका योग कितना आएगा 110, 110 को 11 से भाग करो तो कितना आया, और 7 और 3 कितना होता है 10। तो तुम्हें ये नहीं पता था कि 73 को करवा रहा किसको करवा रहा, तुम्हें खाली 110 देगा कि 2 अंकों की संख्या, उनके अंकों को पलटो, उनका योग कितना है 110, तो अंकों का योग क्या होगा। तो अब तुम्हें दिख रहा है 73 है, तब थोड़ा 73 तुम्हें तो इतना है, खाली 110 में 11 का भाग करना हो डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा 10। मान लो कोई भी नंबर बोलो, और 79 बोल दिया इन्होंने, 79 को क्या करेंगे उल्टा 97, तो इनके अंकों के कितना तो 16 होता है ना। अब तुम्हें ये नहीं देगा कि 2 अंकों की संख्या 79 है, फिर सवाल ही क्या रह जाएगा, ये बोलेगा 2 अंकों कोई भी संख्या है उसके अंकों को पलटा है, और अंकों को पलटने के बाद जो योग बना है 9 और 7 16, 176 को 11 से भाग करो, 11 कम और 11 छिंग कितना आ गया, और 9 और 7 कितने होते हैं 16 होते हैं। तो चीज़ वेरीफाई होगी।
यानी कोई भी 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को पलटने के बाद जब जोड़ोगे तो उनका जो योग है वो 11 से कटेगा, और जो संख्या आएगी वो इसके अंकों का योग ही होगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आएगी? ठीक है, आराम से नोट कर लो सब। समझते हैं भाई, है ना? देखो सवाल पढ़ते हैं। पहले सवाल क्या? 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर क्या है? 63 है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, ये पूछा हमसे। तो पहले इसकी ट्रिक जानते हैं। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक ये है, संख्याओं का अंतर, ठीक है, संख्याओं का अंतर बटे 9। तो संख्याओं का अंतर कितने दे रखा है? 63। तो 63 बटे 9 कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है जी, आंसर तो आ गया है। अब ये 7 कहाँ से आया ये हमें जानना, 9 कहाँ से आया ये जानना है ना। ये 9 का क्या चक्कर है? अभी मैं तुम्हें बताया कि जो 2 अंकों की संख्या वो बनती कैसे है। बताओ कैसे बनती है? 10x + y। 2 अंकों की कोई भी संख्या होगी 10x + y होगी, ठीक है। जब 10x + y होगी तो दूसरी संख्या क्या बनेगी? 10y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई? ठीक। अब होने पे क्या हो, आपने माइनस कर दिया, इनका अंतर ले लिया और बराबर लिख दिया 63। भाई 2 अंकों की संख्या भी पलट दिया आपने, ये दूसरा तरीका है, सेकंड। तो ये 10x + y है और 10y - के x है, बराबर कितना आ गया? 63। तो 10 में से x गया तो कितना बचा? -के 9y बराबर क्या है? 63। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो 9 कॉमन आ गया, तो x - के y बराबर क्या हो गया? 63 बटे 9। तो कितना आ गया? 7। यही हमसे पूछा था कि उनका अंतर क्या होगा। अब आप कोई भी 2 अंकों की संख्या बोलो, क्रॉस चेक करते हैं। ये 9 कॉमन आ गया ना, ये ट्रिक होती है, ट्रिक यहाँ से आई है। तुम डायरेक्ट करना, अब किसी भी संख्या में 9 का भाग करना तो उत्तर आ जाएगा, है ना। जब कोई भी संख्या अपने 9 का भाग करना है, उसमें क्या योग में किसका भाग करते हैं? 11 का, और अंतर में किसका भाग करते हैं? 9 का। देखो तुम भूल सकते हो कई बार कि भी 9 का भाग करना, 11 का भाग करना है। अंतर में 9 का जोड़ने में 11 का। हाँ, अंतर में 9 का जोड़ने में 11 का। कई बार पेपर में कन्फ्यूजन हो सकता है कि 9 का बोला फिर ने 11 का बोला। तो ध्यान रखना कि जोड़ हमेशा ज़्यादा होता है। जब भी योग की बात करेगा तो 11 ही है, पर 9 छोटा होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, 9 का करें 11 का करें, तो रट्टा लगा देते हैं। तो योग हमेशा ज़्यादा होगा और अंतर हमेशा कम होगा। ये बात समझ में आ गई? अब कोई भी आप 2 अंकों की संख्या बोलो जो तुम्हारा मन करता हो। जैसे इन्होंने 75 बोला है, तो 75 इसके अंकों को पलटो, कितना आया? 57। इनमें अंतर लो, 15 में 7 गए 8, और यहाँ कितने बचे? 6 में से 5 गए 1। तो ये इनका अंतर कितना आया? 18 में करो 9 का भाग तो कितना आ गया? और 7 और 5 का अंतर कितना होता है? 2 ही होता है। बात समझ में आ गई? फिर मान लो इन्होंने क्या बोला भाई, जैसे 11 है और 11 का तो अंकों को पलटोगे तो 11 ही आएगा, और 11 का 11 कितना आ गया? 0। 0 को भाग करोगे तो 0 ही आएगा। फिर 0 को तुमने 9 से भाग किया तो कितना आएगा? और 1 और 1 कितना होता है? 0। भाई 1 और 1 का अंतर कितना है? 0। 6 और 3 का अंतर नहीं लेना हमें, ये जो है ये दोनों संख्याओं का अंतर है, अंकों का नहीं है। अंकों का अंतर कितना है? 7। ये संख्याओं का अंतर है। जैसे 75 और 57 का अंतर कितना है? 18। अगर संख्याओं के अंतर को 9 से भाग करोगे तो अंकों का अंतर आएगा कि 7 और 5 का अंतर कितना है? 2। ये ऐसे आएगा। भाई 11 है, 11 का अंतर तो 0, तो 0 ही आएगा। कोई भी 2 अंकों की संख्या लोगे तो ये काम करेगा। बोलो कोई और नंबर बोलो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो। जैसे इन्होंने 71 का बोला है, तो 71 है, 71 का उल्टा क्या होता है? 70। इनका अंतर लो, 11 में 7 गए 4, यहाँ कितने में से 6, 6 में से 1 गए। अब 54 में तुम 9 का भाग करो, 9 छिक्का 6 आया, और 7 और 1 का अंतर कितना होता है? 6। बात समझ आ गई ना। लेकिन तुम्हें पेपर में क्या बोला? खाली पेपर में खाली संख्याओं का अंतर देगा, संख्या नहीं देगा, संख्याओं का अंतर देगा।
और तुम्हें याद रखना होगा संख्याओं का अंतर फिर 9 के भाग कर देंगे तो अंकों का अंतर अपना आप आ जाएगा। बात समझ में आ गई? सर जो मतलब ये 75 देगा सब डाटा देगा हमें। तुम्हें डायरेक्ट 75 ना देगा, तुम्हें डायरेक्ट देगा 18 कि संख्याओं का अंतर कितना है भाई, इन संख्याओं का अंतर कितना है 18। तो तुम्हें संख्याओं का अंतर देगा, संख्या नहीं देगा भाई। तुम्हें संख्या दे दे फिर अंकों का अंतर थोड़ा ना पूछेगा कि एक संख्या 27 अंकों का अंतर बता दूंगा 5 है 7 और 2 का अंतर। किसी संख्या का अंतर दिया हुआ है, ये संख्याओं का अंतर है, जो दो संख्याएं हैं उनका अंतर है, ना कि संख्या है, ना कि अंक है कोई भी। और यहाँ पे 75 लिखा है हमारे पास, ये हमने एज्यूम कर रहा है कि मानो हमें संख्या पता है ऑलरेडी, तो उनका अंकों का अंतर 18 है। तो तुम्हें पेपर में खाली 18 देगा, ना 75 देगा, ना 57 देगा, कितना बोलेगा 18। और ये कहेगा कि ये दो संख्याओं का अंतर है। कौन सी दो संख्याओं का? इनका, जो पलटने से बनी है। तो बोलेगा कि इनके अंकों का अंतर क्या होगा। संख्या तुम्हें बताना है, जैसे तुम बताओ यहाँ तुम्हें संख्या पता है क्या भाई? किसी संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का अंतर, खाली संख्याओं का अंतर पता है तुम्हें, संख्या नहीं पता। जब संख्या नहीं पता तो संख्या हम पता भी नहीं कर सकते, खाली अंकों का अंतर ही पता कर सकते हैं बाई ट्रिक या बाई बेसिक। ये पता नहीं x क्या है और y क्या है, ये 9 है या 2 है, ये 8 है या 1 है, ये नहीं पता कि ये 9 का मान है या 1 का मान है, ये नहीं पता हमें। बात समझ में आ गई ना? क्लियर हो गया जी? ठीक। तो ये तो आपके दो बेसिक थे। एक तो तुमने योग का पढ़ा, योग में करते हैं 11 का भाग और अंतर में करते हैं 9 का भाग। क्लियर हो गया जी? ठीक, आगे बढ़ें। देखो चलो इस सवाल करते हैं पहले। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का क्या है 10 है ना? इनके अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से क्या है 18 कम है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब ध्यान रखना भाई, इस सवाल में पहले हम बाई ऑप्शन जा सकते हैं। हमसे बोला गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, तो हमें ऐसे ऑप्शन छांटना है जहाँ पर अंकों का योग 10 हो। तो वो क्या, देखो 8 और 1 क्या होता है 9, 4 और 6, 6 और 6, 6 और 4 और 6 और 0 6 हो गया। तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब या तो ये होगा ये होगा। अब हो कौन सा? देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जो संख्या बनी है वो कम है या ज़्यादा। तो पहली संख्या बड़ी होगी ना, बात समझ में आ गई ना भाई? ये कह रहे हैं कि इनके अंकों को स्थान जो बदले हैं तो बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18। तो जो बनी संख्या है, बनी संख्या कम है कितनी, तो पुरानी संख्या ज़्यादा होगी, पुरानी संख्या बड़ी होगी ना। तो उनमें बड़ा कौन सा है 64। और हम चेक भी कर सकते हैं 64 के जब अंक पलटोगे तो 46 बनेगा, 14 में 6 गए, अंतर 18 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 64 होगा। ये तो तरीका हो गया बाई ऑप्शन का। अब बेसिक क्या कहेगा? बेसिक ये कहेगा कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10x प्लस y। अंकों को पलटने से, अंकों को पलटो भैया, बराबर कितना है 18। बेसिक भी सीख लो, बेसिक क्या कहता है। क्लियर? अब आप लो जी 10x है ये प्लस y माइनस के 10y माइनस के x बराबर, तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 9y बराबर और x माइनस के y बराबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बताओ भी कोई दिक्कत हो यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ आ गई? x माइनस वाई बराबर 2, भाई 9 कॉमन है, 9 से 2 बार कट जाएगा ना। अब तुम्हें अंकों का योग पता है। देखो अंकों का योग वो x और y होता है। जब भी वो अंकों का योग बनेगा, जैसे अंकों का योग, तो अंकों का योग हमेशा ध्यान रखो वो x प्लस वाई ही होता है। यहाँ पे 10x प्लस वाई नहीं आता अंकों के योग में, 10x प्लस वाई तो संख्या होती है। तो ये क्या है, ये 10x प्लस वाई क्या है, ये संख्या है। संख्या बोलेगा तो ऐसे लिखोगे और अंकों का योग बोलेगा तो x प्लस वाई लिखो खाली। पिक्चर क्लियर? अब x प्लस वाई तुम्हें दे रखा है, कितना है 10, तो y से y कट गया तो 2x बराबर 12 और x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। जब x बराबर 6 आ गया तो y बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 10 था, जब x बराबर 6 है तो y बराबर 4 आ जाएगा। अब रही बात संख्या की, तो संख्या तुमने क्या मानी थी शुरू में
संख्या क्या मानी थी 10x प्लस वाई, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 10x प्लस वाई में वैल्यू पुट कर दो, तो 10 गुणा 6 प्लस 4 तो कितना आ गया 64 आ गया। दोबारा समझ लो बेसिक को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये संख्या हो गई, अंकों को पलटोगे तो ऐसा आएगा, जो बनी संख्या वो छोटी इसलिए माइनस कर दिया, अगर ये संख्या बड़ी होती तो इसको माइनस रखते। इस बात का पता रहना चाहिए माइनस कौन सा करना है। कभी ये बोल दे कि जो बनी संख्या है वो पुरानी संख्या से बड़ी है तो बड़ी इसको पहले रखेंगे इसको बाद में रखेंगे, ये भी दिक्कत हो जाती है। अगर यहाँ ये बोल देता कि 18 ज़्यादा है तो फिर 18 ज़्यादा है तो 18 तो यहीं लिखते, लेकिन इसको पहले लिखते और इसको बाद में लिखते, क्योंकि 18 ज़्यादा है वो संख्या नहीं है, तो जो बड़ी संख्या उसे हमेशा पहले रखेंगे। ध्यान रखना, अब बड़ी संख्या ये है, जब बड़ी संख्या ये होती तो इसको पहले रखते। उस कंडीशन में लैंग्वेज क्या होती, उस कंडीशन में लैंग्वेज ये होती कि ये 18 ज़्यादा है। जब बनी संख्या ज़्यादा होगी तो बनी संख्या को पहले रखेंगे, और जब बनी संख्या कम होगी तो उसे बाद में रखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर हो गया। अब ये x माइनस वाई तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई तुम्हें दे रखा है तो x का मान आ गया और y का मान आ गया, ये इसमें रख दो तो ऐसे संख्या आ जाती है। ठीक, ये इसका बेसिक तरीका है। पिक्चर क्लियर, उतार लो। देखो छोटी छोटी बातें हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई पहले कौन सा रखें बाद में कौन सा रखें, ये है क्या, संख्या क्या होती है, अंकों का योग क्या होता है, सब बात तुम्हें पता रहनी चाहिए। खाली है ना कि सवाल करने से मतलब है, तुम्हें हर चीज़ का पता रहना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, आपको एक सब ज्ञान होना चाहिए। तो सवाल में क्या है कि दो अंकों की संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या है 63 कम है। तो जो संख्या बनी है वो छोटी है, क्योंकि यहाँ क्लियर हो रहा है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 है तो अंकों का योग कितना है, तो पहले हम बाइट्रिक जाएंगे। बाइट्रिक में क्या ऑप्शन चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 7 4 11 हो रहा है, 9 2 11 हो रहा है, यहाँ पे 9 2 11, तो हम ऑप्शन नहीं काट पा रहे। लेकिन हमें बात पता है कि 29 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 29 से जो संख्या बना वो 92 बनेगी, वो बड़ी होगी, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब उत्तर कौन सा होगा, सपोज करो हमें 74 हमें दिमाग में आगे से चेक करना है, तो हमने ऑप्शन ले लिया 74 ऑप्शन लेने के बाद में हम इसके अंकों को पलटेंगे, और अंकों को पलटने के बाद क्या होगा जी, ठीक है, अंकों को पलटने के बाद क्या होगा, इसका क्या होगा 47। तो 14 में 7 गए और 6 में 4 गए, तो ये तो 27 आ रहा है, 27 ये देखे। जबकि क्या कह रहे थे, कितनी अधिक होनी चाहिए 63 कम है, 63 अधिक होनी चाहिए, तो 92 ले लेते हैं। 92 को चेक करो, 29 12 में सुनोगे तो ये 63 अधिक होगी, और यानी बनी संख्या क्या है 63 कम है। कहना रहा जो बनी संख्या वो 63 कम है, तो 92 से क्या बनी संख्या बनेगी 29 बनेगी ना, अंकों को पलटेंगे, और 29 क्या इससे कितनी कम है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 92 होगा हमारा आंसर। तो बाई ऑप्शन ये सवाल हमेशा ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बेसिक आना ही चाहिए, है ना, बेसिक आना ही चाहिए। तो मूल संख्या क्या मानोगे आप, मूल संख्या क्या मानोगे 10x प्लस वाई, ठीक है, मूल संख्या 10x प्लस वाई हो गया, तो 10x प्लस वाई, और बनी संख्या क्या हो जाएगी 10y माइनस बराबर कितना है, इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, इसको सॉल्व करो, मार्कर कहाँ गया, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो भाई। देखो 10x प्लस वाई माइनस के 9x माइनस 9y बराबर कितना आ गया 63 आ गया, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 7, और x प्लस वाई तुम्हें दे रखा अंकों के कितना 11 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, y से y कट गया, 2x बराबर 18, और x बराबर कितना आ गया 9। मूल संख्या हमने ये मानी, इसमें रख दो, जब x बराबर 9 तो y बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मान 11 है ना, इसलिए मूल संख्या आपने क्या मानी है 10x प्लस वाई, तो 10 गुणा 9 प्लस 2 92 आपका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बाई ऑप्शन जा सकते हो, बाई बेसिक जा सकते हो, दोनों तरीके अपना सकते हो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। सवाल को पहले पढ़ लेते हैं, सवाल क्या कहता है।
सवाल ये कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। अब दहाई का अंक जब आप जानते हो और इकाई का अंक जानते हो, तो इकाई अंक कितना हो गया, x होता है, तो दहाई का अंक कितना हो गया, x + 5 हो गया। ठीक है ना। संख्या जो बनती है वो ऐसे बनती है, ये x है, ये तो संख्या बनेगी 10, कोई दिक्कत नहीं है ना। संख्या में क्या करते हैं हम, 10x + y बनाते थे ना। अब यहाँ पे ये y की जगह x आ गया और ये x की जगह क्या आ गया, x + 5 है। कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या y कौन सा ले रहे हो, x कौन सा ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपने ये इकाई अंक माना है तो ये इधर आएगा, और दहाई अंक माना है तो ये 10 के साथ आएगा। ठीक, क्लियर हो गया, ये कहानी होगी। ये हम बेसिक कर रहे हैं सवाल का, नहीं तो बाई ऑप्शन आप जा सकते हैं, संख्या को पलट कर चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, इतना नहीं आएगा ना। देखो अब यहाँ समझो ध्यान से ज़रा, ये कह रहे हैं कि यदि अंकों का योग 5 गुना, अंकों के योग का 5 गुना, तो अंक हमने क्या माने हैं, x और x + 5 माने, इनका हमें 5 गुना करना है। तो देखो अंकों का योग क्या है, x + 5, ये अंकों का योग है। ये अंकों को जोड़ दो, अंकों का योग आ गया, तो 2x +, अब इनका 5 गुना करो, तो 5 गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 दूनी 10 + 25 आ गया, 10x + 25, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इन्होंने कहा है अंकों के योग का 5 गुना यदि उसी संख्या में से घटा दिया जाए, अंकों के योग का 5 गुना उस संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। यानी समीकरण क्या बनेगी, समीकरण ये बनेगी, अंकों के योग का 5 गुना आपको किस में से घटाना है, इसमें से घटाना है। तो घटा दें जी, ये हो जाएगा 10x + 5 + x माइनस क्या घटाना है, ये 10x - के 25। तो ऐसा करने पे क्या होगा, संख्या के अंकों के स्थान बदल जाएंगे। अंक कौन से होंगे, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है नहीं भाई, x यहाँ पे आ जाएगा और x + 5 यहाँ आ जाएगा। हाँ, माइनस में एक साथ लिख दिया ना हमने। ठीक है, या ब्रैकेट लगाते तब माइनस करते, बाद माइनस करेंगे, ये एक साथ कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 10x + x + 5, ये अंक बदल गए, यानी ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, तो बराबर में इसे रख देंगे, बराबर में क्या रख देंगे, 10x + के x + 5। अब कुछ नहीं, सोल्व कर लेंगे आराम से। देखो 10x + के 50 + के x - के 10x - के 25 बराबर 10x, 11 हो गया ना ये, या 10x रहने दो, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये कट गया, x से x उड़ जाएगा, ठीक है ना, x से x कट गया। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं ना। अब यहाँ पे कितना, 50 और 25, तो 25 रह जाएगा, यानी हो जाएगा - के 10x + के बराबर 5। ये 25 इधर चला जाएगा तो - के 20 हो जाएगा ना। तो - के 10x बराबर के, तो x बराबर - के 2 आ जाएगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। कोई दिक्कत नहीं है, जब x की वैल्यू आ जाएगी तो संख्या भी बन जाएगी। और अंकों का योग पूछा था, संख्या बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अंकों का योग क्या है, ये अंकों का योग ही तो है कि एक दहाई का अंक दे, दहाई का अंक है, इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो ये x और x + 5 है, इनका योग है। तो योग जोड़ दो जी, x वैल्यू कितनी है, 2 + 5 + 2 कितना आ गया, 9। उत्तर आ गया जी। बात समझ में आ गई। अब देखो इस सवाल में एक समस्या थी कि तुम्हें अंकों का योग दे रखा था, जो आंसर में अंकों का योग मिलेगा, तुम बाई ऑप्शन कैसे चले जाते। देखो बाई ऑप्शन में तुम संख्या से तो जा सकते हो कि संख्या क्या है, भाई संख्या पता चल जाएगी कि 54 है, 45 है, ये है और वो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अंकों का योग ही ऑप्शन में दे दिया कि यहाँ पर 9 मिलेगा, 8 मिलेगा, तुम कैसे मान लोगे। पिक्चर समझ में आ रही है, बड़ा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आता है तो 30 सेकंड ही लगेंगे, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा, और 30 सेकंड का समय, ठीक। ये तो तुम्हें समझाने के लिए इतना टाइम लगता है, नहीं तो कोई बड़ा सवाल नहीं है। अगर आप इस सवाल कर पाए तो बहुत बच्चों से अच्छे हो जाओगे। कुल मिला के ये है कहानी। देखो देखो ध्यान नहीं, इधर ध्यान, बोर्ड पे एक संख्या को 4 से भाग देने पर
तो 4 से भाग दे रहे हैं, तो आपने 4 से भाग दिया किस संख्या को, मान लो z होगी और भाग गया x बार और शेष बचा, ये शेष हो गया, ये भागफल हो गया। तो हमें दे रखा है बाद में क्या, भागफल तथा शेष फल का योग कितना है, 8 है। यानी हम बेसिक से पढ़ रहे हैं इसे। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, अब इनके वर्गों का योग कितना है, 34। तो चाहे तो हम इसमें बाई ऑप्शन चले जाएंगे, जैसे कोई भी ऑप्शन होगा तो उन्हें चेक कर लेंगे कि उनका जो वर्गों का योग है वो कितना है, 34 है, और ये कितना आ रहा है, 8। तो बाई ऑप्शन हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। किस संख्या में 4 से भाग देके पता चल जाएगी, 4 से भाग देंगे पहले। तो ऐसा ना कि भी आप अंकों का योग करने लग जाओ, अंकों का नहीं, संख्या में 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भागफल होगा और शेष फल होगा उनको जोड़ के चेक कर लेंगे 8 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बेसिक से करते हैं, बेसिक से कैसे करना है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई कितना है, 8, और इनका वर्ग कितना है, 34। तो हम मान पुट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि x का मान 5 हो गया, y का मान 3 हो गया। 5 और 3 कितना हो गया, 8, और 5 स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 9 कितना हो गया, 34। यानी ये जो है ये 5 हो गया, x का मान हमने 5, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो संख्या निकालने का तरीका ये क्या होता है, भाजक होता है भाई। भाजक बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाज्य होता है, भाज्य बराबर ये भाज्य होता है, क्या होता है ये भाज्य, और ये क्या होता है, भाजक होता है, ठीक है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है जी। तो भाजक क्या है, 4, भागफल क्या है, 5, शेषफल क्या है, 3। 5 और 20 और 3 कितने हो गए, 23 हमारा उत्तर हो गया। ठीक, उतार लीजिए।